नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा 247 ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है वो है रियल नंबर। तो आज हम लोग रियल नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। और रियल नंबर में सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि नंबर्स होते क्या हैं और कितने प्रकार के नंबर होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। एंड जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को कंबाइंड करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं। एंड रैशनल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इंटीजर एंड फ्रैक्शन। इंटीजर को दो पार्ट्स में, नेगेटिव इंटीजर एंड होल नंबर जिसमें हमारा जीरो और पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स आते हैं। एंड होल नंबर और नेचुरल नंबर जो हैं हमारे, नेचुरल नंबर बेसिकली प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, परफेक्ट नंबर, ये सारे नंबर्स को ये इंक्लूड करता है नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक एक करके सारे नंबर्स के बारे में जानेंगे क्या है ये नंबर्स। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग रियल नंबर से। ओके, तो रियल नंबर होता क्या है? तो द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इन द नंबर सिस्टम, मतलब किसी नंबर सिस्टम में जो कॉम्बिनेशन होता है रैशनल और इरेशनल नंबर का, वो रियल नंबर होता है। और इस रियल नंबर को हम लोग नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नंबर लाइन मतलब ये जैसे जो हम लोग डिनोट करते हैं 1, -1, -2, -3, -4, इधर -इन्फिनिटी तक, और इधर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, इधर +इन्फिनिटी तक। तो इस पे जो भी नंबर्स डिनोट करेंगे, हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, वो सारे हमारे क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। और इस पे हम लोग रैशनल और इरेशनल दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो रैशनल नंबर में ये सारे जो भी फ्रैक्शंस में आपको दिख रहे हैं PQ के फॉर्म में, वो सारे रैशनल नंबर हो गए। और ये जितने भी हैं ये हमारे इरेशनल नंबर हो गए। और सबसे पहला एक बात नोट करने की चीज़ है यहाँ पे कि पाई जो होती है वो हमारी इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। बट पाई की वैल्यू जो 22/7 होता है वो होता है हमारा रैशनल नंबर, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इमेजिनरी नंबर पे। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? द नंबर विच आर अनरियल एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द नंबर लाइन एंड इट इज़ कॉमनली यूज टू रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ऐसा नंबर जो कि अनरियल हो, मतलब रियल नंबर को छोड़ के जो भी नंबर्स आएंगे वो इमेजिनरी नंबर होंगे। एंड ये कभी भी नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इट कैन कॉमनली यूज टू बी रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड ये जो है यूज किया जाता है बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने में। तो या इसका एक और डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि ए नंबर दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ द नेगेटिव नंबर, राइट। तो मतलब किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, राइट, वो क्या कहलाता है? हमारा इमेजिनरी नंबर, राइट। जैसे √(-2), √(-5), 2i, 2j। अब ये i एंड j क्या है? तो i एंड j से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनरी नंबर को, राइट। तो i स्क्वायर जो होता है हमारा वो वैल्यू देता है -1, राइट। तो ये हो गया हमारा रियल और इमेजिनरी नंबर। अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का मिक्सचर है, राइट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? द कॉम्प्लेक्स नंबर इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड एन इमेजिनरी नंबर। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, रियल और इमेजिनरी का, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a + bi वेयर a एंड b आर रियल नंबर। जो a एंड b होंगे, जो ये i का कोफिशिएंट इसे बोलते हैं, तो ये i का जो कोफिशिएंट b है
वो हमारा क्या होगा, रियल नंबर, एंड ये a जो है ये हमारा क्या होगा, रियल नंबर। बट यहाँ पे i जो होगा ये रिप्रेजेंट करता है हमारा इमेजिनरी नंबर को, राइट। सो i रिप्रेजेंट द इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि a पार्ट ये जो है ये हमारा रियल पार्ट है, बट ये b के साथ i मिल करके ये क्या हो जाता है, इमेजिनरी नंबर, राइट। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। जैसे इसमें b जो है ये रियल नंबर है, बट जब ये इमेजिनरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारा हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं इसके आगे की, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, रैशनल नंबर, राइट। रैशनल नंबर क्या होता है, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड और रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q and where q is equal to not 0, राइट। तो रैशनल नंबर वैसा नंबर होता है जिसे कि हम लोग p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे q का वैल्यू क्या होगा, 0 नहीं होगा, 0 को छोड़ करके बाकी सारे वैल्यू q की वैल्यू होंगी, राइट। सो p एंड q और क्या हो सकता है, p एंड q जो होगा हमारा वो इंटीजर्स होगा, राइट। माइनस में भी इसकी वैल्यू होगी और प्लस में भी होगी, राइट। तो जैसे 1/2 इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, -1/2 या 1/2 या 2/5 या -5/6 -7/8 22/7, इसके आगे एक्सेट्रा जो भी आप मान सको, लेट कर सको। तो रैशनल नंबर बेसिकली क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग टर्म्स होते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.4 में हम लोग इसके बारे में जानेंगे, राइट। तो अभी हम लोग फिलहाल इस चीज़ को बेसिक नॉलेज थोड़ा जान लें, फिर आगे चैप्टर पे बढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझेंगे। उसके आगे रैशनल इरेशनल नंबर क्या होता है, all the number which are not rational and cannot written or represented in the form of p by q। मतलब वो सभी नंबर जो रैशनल नंबर को छोड़ के हैं, राइट, और उसको हम लोग किस तरह से नहीं लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p by q के फॉर्म में, राइट। जैसे एग्जांपल में √2 √5 √3 या यहाँ पे पाई की वैल्यू आप ले लो, राइट। एक एग्जांपल पाई हो जाएगा हमारा। तो ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। एंड इरेशनल नंबर कैसे टर्म होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट भी नहीं होते हैं और ये रिपीट भी नहीं होते हैं, राइट। उसके बाद हमारा आता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर बहुत ही मतलब कि अच्छी टर्म है, तो इसे हम लोग देख के समझेंगे कि क्या होता है परफेक्ट नंबर, राइट। तो परफेक्ट नंबर ए पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर, राइट। मतलब क्या कि जैसे कोई भी नंबर है, राइट, उसका जो प्रॉपर डिवाइजर होगा, राइट, उसका जो प्रॉपर डिवाइजर होगा उसके सम जो होंगे, प्रॉपर डिवाइजर के जो सम होंगे वो किसके इक्वल होंगे, वो जो नंबर का हमने प्रॉपर डिवाइजर निकाला है उसके इक्वल। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा परफेक्ट नंबर कहलाएगा, राइट। तो सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या होता है हमारा, 6 होता है, राइट। तो जैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में 6 का हमारा जो प्रॉपर डिवाइजर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, राइट। उसके बाद 6 है, बट 6 को नहीं लेना है, राइट। जो नंबर खुद हम ले रहे हैं उस नंबर को प्रॉपर डिवाइजर में नहीं लेना है। तो अब 1 + 2 + 3 करके देख लो आप, 6 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर 6 है। उसके बाद 28 है, उसके बाद 496, उसके बाद 8128। तो इन सभी का भी देख लेते हैं एक बार। तो 28 का जब हम निकालेंगे तो इसका क्या होता है प्रॉपर डिवाइजर, 1 2, राइट। उसके बाद 4, उसके बाद 7, उसके बाद 14, उसके बाद 28, बट 28 को नहीं लेना हमें। अब देखो 1 + 2 + 4 + 7 + 14, ठीक है। 2 1 3 3 4 7 7 4 14 14 14 28। तो ये हमारे परफेक्ट नंबर हो गए। 496 के क्या हो जाएंगे प्रॉपर डिवाइजर, 496 के होंगे 1 2 4 8 16, राइट। उसके बाद 31
उसके बाद 62, उसके बाद 124, उसके बाद 248 एंड फिर जो नंबर होगा हमारा 196। अब इसे जोड़ेंगे हम लोग, राइट। इसको जोड़ के हम लोग देखेंगे कि ये 496 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 1 2 3 4 7 7 8 15 15 6 21 21 1 22 22 24 28 28 8 36 3 3 1 4 4 3 7 7 6 13 13 2 15 15 4 19 1 1 1 2 2 2 4, राइट। तो हमारे ये सारे क्या हैं, मतलब परफेक्ट नंबर कहलाएंगे। इसके आगे भी होते हैं बट वो बहुत ही ज़्यादा डिजिट में होते हैं, तो उनको देखना जरूरी नहीं है, बस ये जान लो कि परफेक्ट नंबर होते क्या हैं। अब देखेंगे हम लोग इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स द कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड द नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। मतलब कलेक्शन जो होता है हमारा इंटीजर का, वो होता है होल नंबर एक, और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, वो क्या कहलाता है हमारा इंटीजर, राइट। और इस चीज़ को इंटीजर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, राइट। तो जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लीजिए ये सारे क्या है हमारे होल नंबर, जीरो से स्टार्ट होते हैं होल नंबर हमारे। ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूड जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, राइट। तो होल नंबर ये हो गए टोटल, और इधर जो है ये नेचुरल नंबर है निगेटिव साइन के साथ, ठीक है, इन्फिनाइट तक। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, राइट। अब देखेंगे हम लोग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होते हैं? तो फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन इज एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए बाई बी। ये सेम टू सेम, ये किसके इक्वल है? तो ये रैशनल नंबर के समान है, राइट। तो रैशनल नंबर के ही जैसा होता है हमारा क्या चीज़, फ्रैक्शन होता है, राइट। तो फ्रैक्शन भी ए बाई बी के फॉर्म में या पी बाई क्यू के फॉर्म में हम देख सकते हैं। और ये ए और बी, यहाँ पे जो पी एंड क्यू था, ये पी एंड क्यू जो हमारा था ये था इंटीजर, बट यहाँ पे ए और बी जो हमारा होगा वो होगा होल नंबर। यही मेन डिफरेंस है यहाँ पे। जब ये होल नंबर है फ्रैक्शन, तो दैट मीन्स फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, राइट। कभी भी ये जो होगा हमारा ए बाई बी जो होगा निगेटिव में नहीं आएगा। बट हमारा रैशनल नंबर जो होता है वो इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं टोटल उसमें, तो वो नेगेटिव में भी होते हैं रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंसेस हैं। और जहाँ पे हमारा ये ए बाई बी में बी जो होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा कभी भी। अब देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है कि प्राइम नंबर आर द पॉजिटिव नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब जैसे टू का फैक्टर क्या क्या होगा, एक तो वन होगा और ये टू होगा, इसके अलावा ये किसी भी चीज़ से डिवाइड नहीं होगा, राइट। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, टू है। उसके आगे जो भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो आप लोग खुद डिवाइड करके देख सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो नोट में हमने लिख दिया है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज टू, राइट। अब देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है। Co-prime number are the number which do not have any common factor between them other than one। मतलब co-prime वैसे दो नंबर होते हैं जिनके बीच एक जो होगा उसके अलावे कोई भी अदर फैक्टर नहीं होगा। मतलब ये जो दो नंबर हैं इनके बीच का जो फैक्टर हमेशा एक आएगा, राइट। जैसे 2 and 3, इसका 1 and 2 होता है एंड इसका 1 and 3 होता है, तो एक ही आया। इसके अलावे कोई भी फैक्टर नहीं आएगा इक्वल फैक्टर, तो ये हो जाएंगे हमारे को प्राइम नंबर। एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर विच आर नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को छोड़ के जो भी नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे हमारे कंपोजिट नंबर। एंड दे कैन बी डिवाइडेड बाय मोर देन टू नंबर, राइट। प्राइम नंबर क्या होता था कि या तो एक से या फिर अपने आप से वो डिवाइड होता था। कंपोजिट नंबर दो या दो से अधिक नंबर से डिवाइड होगा, वो हो जाएगा कंपोजिट नंबर, राइट। तो इसके आगे की हम लोग अब देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर ऑल द काउंटिंग नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है। होल नंबर भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कलेक्शन ऑफ 0
and a natural number is called whole number and it is represented by W। तो W क्या होते हैं हमारे, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। अब देखिए ये फिगर जो मैंने बनाया है बॉक्स टाइप से, इसे समझते हैं कि जितने भी होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे वो क्या होंगे, होल नंबर होंगे, और जितने भी होल नंबर होंगे नेचुरल नंबर होंगे वो होंगे इंटीजर, और जितने भी इंटीजर होल एंड नेचुरल नंबर होंगे वो सारे होंगे रैशनल नंबर, एंड जितने भी रैशनल इंटीजर होल नेचुरल होंगे वो होंगे रियल नंबर। और रियल नंबर में ये सारे नंबर और इरेशनल नंबर सारे इंक्लूड होते हैं रियल नंबर में। और ये हमने रिप्रेजेंट किससे करते हैं, किस सिंबल से, वो हमने लिख दिया, नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से, इंटीजर को z से, रियल नंबर को r से, इवन नंबर को e से, ऑड नंबर को o से, रैशनल नंबर को q से। अब इवन एंड ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर वैसा नंबर जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, ठीक है, नंबर 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, और इवन नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो उसे हम लोग इवन नंबर कहेंगे, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं ये सारी टर्म्स, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, यस हमने देख रखा है, तो ये हमारा सही है। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, अब देखिए ये ऊपर है ये नीचे, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा एक्सेप्ट 0, ठीक है, हमारा होल नंबर जो भी होगा वो होगा नेचुरल नंबर। बट ये क्या है हमारा रॉन्ग है यहीं पे, क्यों, क्योंकि होल नंबर में 0 भी इंक्लूड होता है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। एंड एवरी नेचुरल नंबर एंड होल नंबर इंटीजर, ये सही है, हमने अभी तुरंत यहाँ पे देखा है इस फिगर में नेचुरल नंबर एंड होल नंबर मिला करके इंटीजर होते हैं, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, यस एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, राइट, क्योंकि रैशनल नंबर में हमारे इंटीजर्स ही होते हैं p/q। एंड एवरी इंटीजर इज नेचुरल नंबर, नो, नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकते हैं बट इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, इंटीजर होल नंबर भी नहीं हो सकते हैं, होल नंबर इंटीजर हो जाएंगे, राइट। एंड द फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें होल नंबर इंक्लूड होते हैं और होल नंबर पूरा क्या होता है हमारा इंटीजर, और इंटीजर इसमें होते हैं, तो ये हमारा होल पूरा फ्रैक्शन जो होगा वो हो जाएगा रैशनल नंबर। बट रैशनल नंबर इज ए इंटीजर, नो, रैशनल नंबर हमेशा p/q के फॉर्म में होता है। रैशनल नंबर इंटीजर होंगे बट कब, जब ये 2/1 होगा, 3/1 होगा, राइट, -3/1, -5/1, तो ये सारे होंगे हमारे रैशनल नंबर इंटीजर। बट जैसे 2/5 आ गया, ठीक है, 2/5, तो ये हमारा नहीं होगा ना इंटीजर, इंटीजर तो नंबर्स होते हैं, होल नंबर या फिर नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। एंड रैशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन, क्या रैशनल नंबर फ्रैक्शन होता है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, रैशनल नंबर हमारा -2/5 भी होता है जो कि हमारा फ्रैक्शन नहीं है, और ये क्या है, रैशनल नंबर है, राइट। तो ये हमारा फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में डिफरेंस होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।